गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो पेज नंबर 105 टेक्सचुअल एनालिसिस है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी जो कि रह गया था कल, उसमें है कमेंट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी कि जो जो नाम दिए गए हैं, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फिलिंग ए गैस कंटेनर, शेप्स, डेंसिटी वगैरह जो है, इन पर कमेंट करना है, यानी कि इनकी डेफिनेशन देनी है, ये क्या है। जैसा पहला है रिजिडिटी। ये स्टेट्स ऑफ मैटर की एक प्रॉपर्टी है जो कल हमने पढ़ी थी। रिजिडिटी मीन्स हार्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस और स्टेट ऑफ ए मैटर। तो ये एक प्रॉपर्टी है एक सब्सटेंस की, जिससे कि वो अपनी शेप रिटेन रखता है जिस वक्त उस पर फोर्स अप्लाई किया जाए। जैसे मान लीजिए टेबल है, हम अगर अपना कितना भी फोर्स उसको लगा दें तो अपना जो हम उसको धक्का भी मारें तो बेशक वो थोड़ा मूव करेगा, लेकिन उसकी शेप, उसकी जो शेप होगी, स्ट्रक्चर होगा, दैट विल नॉट बी चेंज्ड बाय आवर फोर्स अप्लाइंग। इसमें क्या होता है, जैसा एग्जांपल इनकी आती है सॉलिड्स, जो कि सॉलिड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है ये रिजिडिटी, क्योंकि वो ये रहते हैं, रिजिड होते हैं, वो अपनी जो शेप होती है वो रिटेन रखते हैं, अपने वो शेप संभाल के रखते हैं, शेप संभाल के रहती है उनकी। अच्छा, इसी तरह है कंप्रेसिबिलिटी, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिक्रीज। यानी कि इसमें क्या है, कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि ये भी एक हिसाब का ये है कंप्रेस करना, किसी चीज़ को दबाना। जैसे मान लो लिक्विड हैं या गैस हैं, उनमें ये कंप्रेसिबिलिटी की जो है ये प्रॉपर्टी है। अब जैसे उनमें भी जो गैस हैं वो ज़्यादा कंप्रेसिबल है, क्योंकि उसमें वैकेंट जो स्पेसेस अपने मॉलिक्यूल्स होती हैं गैस की, उनके बीच में वैकेंट स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से अगर एक बैलून हो, उसमें हवा भरी हो, फिर भी हम उसको कुछ देर तक दबा भी सकते हैं, तो वो कंप्रेस कर सकते हैं। बिकॉज गैसेस आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, ये ऐसा मैटर है जो कि कंप्रेसिबिलिटी इसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स बह जाना। तो ये बह जाने का मतलब है, जैसे पानी बहता है, दरिया, रिवर्स जो भी है, ये बहता है, यानी कि पानी जो है, वाटर जो है, दैट एग्जिबिट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइडिटी, क्योंकि वाटर खुद ब खुद एक फ्लूइड है। तो इसमें भी दोनों चीज़ें आती हैं, लिक्विड्स और गैसेस। तो जो ये है, इनमें क्या होता है, इनमें भी जो ये मॉलिक्यूल्स होती हैं इस सब्सटेंस की, कोई भी हो, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो, जो भी है, उनमें जो क्या है प्रॉपर्टी है, ये फ्लो कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इसकी वजह से ये फ्लूइडिटी वाली जो है प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। इसी तरह नंबर 4 इज़ फिलिंग ए गैस कंटेनर। एक गैस चाहे कितनी भी अमाउंट में हो, वो एक कंटेनर, यानी कि बाल्टी, टंकी, जो भी है, वो पाइप, जो भी मटेरियल हो इसका कंटेनर के लिए, तो उसमें वो गैस फिल हो सकती है, क्योंकि उसमें नेग्लिजिबल फोर्सेस, यानी कि बहुत कम अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं आपस में, जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स हो, बड़ी कम अट्रैक्टिव फोर्सेस आपस में होती हैं, और जो हैं जिसकी वजह से जब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस आपस में कम होती हैं तो ये मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे के साथ सॉलिड की तरह नहीं है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ज़्यादा होंगी तो एक जगह वो रहेंगे, ऐसा नहीं है। गैस मूवमेंट करती है, गैस के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं, क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती हैं। इसी वजह से वो जो मॉलिक्यूल्स गैस के होते हैं वो हाई वेलोसिटी पे मूव करते हैं, और हर डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में। इसकी वजह से जो है गैस कंटेनर जो भी होता है वो फुल आ जाता है। इसके बाद है शेप। ये शेप जो है ये मेनली सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है, क्योंकि उनकी डिफिनिट शेप होती है। लिक्विड और या गैस जो है, दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, उनको जिसमें डाला जाए वो उसी की शेप इख्तियार करेंगे, लेकिन जो शेप एक्चुअली है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द सॉलिड्स, बिकॉज सॉलिड्स आर द स्टेट ऑफ मैटर that exhibits
geometrical arrangement of constituent particles of a substance। यानी कि अगर टेबल है तो उसका एक ज्योमेट्रिकल शेप है, चेयर है तो बराबर एक शेप है अच्छी तरह से, तो ये जो सॉलिड्स की ही डिफिनिट शेप रहती है। पॉइंट नंबर 6, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स द एनर्जी possessed by motion because it is the movement of a particle, जो कि जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल मोशन में रहता है उसी में ये एनर्जी होती है, इसलिए इसमें मूवमेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टोटली डिपेंड करती है मोशन पे। कितनी मूवमेंट है उस हिसाब से की एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी है। इसी तरह है डेंसिटी। डेंसिटी एक सब्सटेंस की क्या है? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि डेंसिटी जो है एक सब्सटेंस की, वो क्या है? डिफिनेशन इसकी वो है मास, उसका वज़न कितना है, प्लस ये देखना है कि वो जगह कितनी पकड़ता है, कितना एरिया है उसके अंदर। उस हिसाब से मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। इट्स यूनिट्स आर जी ओब्लिंक cc और kg ओब्लिंक मीटर क्यूब। ये जो ग्राम जी है इसको बोलते हैं ग्राम, और cc ओब्लिंक cc ये सेंटीग्राम यूनिट्स में आते हैं, सेंटीग्राम यूनिट्स में, जो कि लोवेस्ट यूनिट्स होते हैं। और इसका हायर यूनिट है किलोग्राम ओब्लिंक मीटर क्यूब, जो कि कमर्शियल इसमें यूनिट है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। और जो जी ओब्लिंक cc है, दीज आर सेंटीग्राम यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स होते हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।